नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि अंबाला से आ रही है। शहजादपुर इलाके में बम मिलने से सनसनी फैल गई। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बेगना नदी में जंगल में 232 जंग लगे बम मिले। मौके पर बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है और बम को डिफ्यूज कर सेना के हवाले किया गया है। जमीन के नीचे बताया जा रहा है कि ये बम छुपाए गए थे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अंबाला से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां शहजादपुर में 232 बम मिलने से सनसनी फैल गई। बेगना नदी के जंगल में ये बम मिले हैं, जहां पर बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर बम को डिफ्यूज किया है। और अब ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं अंबाला के शहजादपुर की ये तस्वीरें, जहां पर 232 बम मिलने से सनसनी फैल गई। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हर खबर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंबाला के शहजादपुर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर 232 बम मिलने से सनसनी फैल गई। बेगना नदी के जंगल में बताया जा रहा है कि बम मिले और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर बम को डिफ्यूज किया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हर खबर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अंबाला के शहजादपुर की ये तस्वीरें, जहां पर 232 बम मिलने से सनसनी फैल गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न यूक्रेन में भारतीय छात्रों का पहला जत्था रवाना हो गया। आपको बता दें कि 470 छात्र बम से रोमानिया पहुंचे। भारत सरकार के स्पेशल विमान से छात्रों को वापस लाया जाएगा। एयरलिफ्ट के लिए पहला विमान रात 9 बजे रवाना हुआ। हेलो, मेरा नाम अनुराग कुमार है। मैं इंडिया से हूँ, इंडिया में बिहार से हूँ और मैं यूक्रेन में मेट्रो में हूँ। मेट्रो जा रहा हूँ यूक्रेन के खार्किव सिटी में। अभी ज़बरदस्त सेलिंग हुई है। हम लोग को पता नहीं, शायद ये मेरा लास्ट वीडियो है। पता नहीं क्या होने वाला है कि लगातार सेलिंग हो रही है। ये हम लोग के फ्रेंड हैं, ये लोग पूरे डरे हुए हैं। बोलो बोलो बोलो। हेलो, बोलो मैं बोलते जाओ। अविनाश कुमार सिवान से। भारी सेलिंग हो रही है, इसके वजह से हम लोग भाग रहे हैं बंकर में। हाँ बोलो बोलो। हम लोग बंकर में छिपने के लिए जा रहे हैं। हेवी सेलिंग हो रही है, इसके डर की वजह से सारे लोग डरे हुए हैं और भाग रहे हैं। तो हम लोग भी जा रहे हैं मेट्रो में के अंदर, जो बम शेल्टर बना है उसमें। बोलो अरफात बोल। बहुत ज़्यादा बम फूट रहा है यहाँ पे। ये मेरे अरफात भाई हैं। ये पूरे पता नहीं क्या होने वाला। ये हम लोग का लगता है लास्ट वीडियो हो। थोड़ा भारत सरकार से अपील करें कि जल्दी से जल्दी एविक्यूएट करे। चीन में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान दुष्यंत चौटाला यूक्रेन मामले पर उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे छात्रों और नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री लगातार इन देशों के संपर्क में हैं और सभी नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने बजट पर कहा कि इस बजट में सरकार प्रदेश को सौगात देगी और आगामी स्थानीय निकाय चुनाव पर कहा कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सुबह से हमारी प्रदेश सरकार भी और केंद्र सरकार भी गंभीर तौर पर तमाम स्टूडेंट से चर्चा कर ली। हमने तुरंत एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी और सोशल मीडिया के माध्यम से जितनी रिक्वेस्ट आई उतने छात्रों को एम्बेसी से कनेक्ट करवाया और केंद्र के भी लोगों से हमारी चर्चा हुई। ऑलरेडी जो 5 बॉर्डर्स यूक्रेन के साथ लगते हैं, चाहे वो सर्बिया का हो, पोलैंड का हो, अन्य देशों का हो, वहाँ की एम्बेसीज की स्पेशल यूनिट्स बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है कि कोई भी भारतीय नागरिक अगर आज यूक्रेन से बाय रोड बॉर्डर क्रॉस करना चाहता है तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। 2 देशों में आपसी भिवानी में उत्पादन बढ़ाने और पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 38वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
पशु प्रदर्शनी में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में पशुपालकों ने हिस्सा लिया। वहीं 38वीं पशु प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश की पहचान दूध दही के रूप में देश भर में है। हरियाणा दुग्ध उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन से पशुपालन के क्षेत्र में नई तकनीकों का प्रयोग करके दुग्ध उत्पादन में हरियाणा राज्य भविष्य में प्रथम स्थान पर पहुंच सकता है। तो 38वीं राज्य स्तरीय ये पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में इसमें पशुपालक पहुंचे और इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि दूध दही से प्रदेश की पहचान है और इसीलिए पशुपालकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से तमाम तरह की जो योजना है वो भी चलाई जा रही है और ये एक बड़ा जो आयोजन है वो भी हरियाणा सरकार की ओर से किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में पशुपालक पहुंचे। कोरोना की बीमारी के साथ पहला कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है वो का जोड़ी हर रोज दिन में 2 से 3 बार 4 बार कर रहे हैं और पशुपालकों को घर का। पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर से विधायक गीता भुक्कल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था हो या अन्य विकास का कोई मुद्दा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं रहा है। पहले 5% विकास शुल्क में बढ़ोतरी कर उसे केवल विपक्ष के दबाव में वापस लिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता के बीच में रही है और जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। कांग्रेस निकाय चुनावों के लिए भी पूर्ण रूप से तैयार है। इसने कुछ तो रहा मेरे का। फतेहाबाद के भट्टू कला में इनेलो ने पार्टी विस्तार के उद्देश्य से हल्का स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पीली मंदोरी, किरढान, बनगांव, गोरखपुर में इनेलो की महिला विंग की प्रदेश महासचिव सुनैना चौटाला पहुंची। इन गांवों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए सुनैना चौटाला ने कहा कि माननीय चौधरी देवीलाल जी जैसा कोई नेता आज तक नहीं आया। उन्होंने कहा कि इनेलो ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान दिया जा रहा है। इसके अलावा सुनैना चौटाला ने महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी जेजेपी सरकार पर निशाना साधा। भट्टू कला की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आपको हम बता दें कि सुनैना चौटाला ने कई गांव में जनसभा की, लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को जाना और इसके साथ ही बीजेपी जेजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तोशा में प्रदेश सरकार ने रबी की फसलों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित की है। तोशाम के खंड कृषि अधिकारी संजय मक्कड़ ने बताया है कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो इस पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अन्यथा किसी सीएससी सेंटर पर जाकर फसलों का ब्यौरा दर्ज करा सकते हैं। भाइयों ने अभी तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण नहीं करवाया है,
उनके लिए 28 फरवरी 2022 अंतिम तिथि है। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो अपनी फसल का, चाहे उन्होंने जो भी फसल अपने खेत में बो रखी है या उनका खेत खाली पड़ा है, अपने हर किले का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा को 28/2/2022 तक जरूर करवा लें। इसके बिना उन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए हर खबर।